फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एचटेट 2023 के बारे में। मुझे पता है आप सभी कैंडिडेट को इंतजार है कि एचटेट 2023 का नोटिफिकेशन जो है वो कब तक आएगा, कब हम अपने फॉर्म फिल स्टार्ट कर सकेंगे। अभी आपको पता है 2-3 दिन पहले ही आपके एचटेट की जो एग्जाम डेट है वो अनाउंस हो चुकी है और उसके बारे में मैंने आपको बताया भी था कि आपका जो पीजीटी का एग्जाम है वो 2 दिसंबर को होगा और जो आपका टीजीटी और पीआरटी का एग्जाम है वो 3 दिसंबर को आयोजित कराया जाएगा। तो अभी आपको एग्जाम डेट तो फिक्स पता लग ही गई है, लेकिन फॉर्म फिलिंग कब से स्टार्ट होगी ये जो क्वेश्चन है वो आपका बना हुआ है। मुझे कमेंट्स आए थे कि एचटेट के जो फॉर्म है वो कब से फिल होना स्टार्ट होंगे, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दी जाए। तो आप सभी को पता है कि जो एग्जाम डेट है ना, जो अगर एग्जाम डेट अनाउंस हो चुकी है वही आपकी एग्जाम डेट रहने वाली है। इस कंफ्यूजन में आपको नहीं रहना है कि अगर अभी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट नहीं हुई है तो एग्जाम डेट शायद एक्सटेंड हो जाए। तो इस कंफ्यूजन में आपको बिल्कुल भी नहीं रहना है। अगर एक बार एग्जाम डेट अनाउंस हो गई है तो आपका एग्जाम जो है वो 2 और 3 दिसंबर को ही आयोजित होगा। अब हम बात कर लेते हैं कि इसकी फॉर्म फिलिंग जो है वो कब से स्टार्ट होगी। तो मैंने आपको पहले भी वीडियो बनाई थी तो बताया था कि 15 अक्टूबर के बाद कभी भी आपकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट हो सकती है। तो आपको इस वीक के अंदर अंदर आपको फॉर्म फिलिंग जो है वो देखने को मिल सकती है कि जो आपके फॉर्म फिल है वो अब इस वीक में फिल होना स्टार्ट हो सकते हैं। तो ये आपका 99% चांस है कि आपके इस वीक में फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी। 1% ऐसा हो सकता है कि शायद एक्सटेंड हो जाए, बट मुझे लगता नहीं है कि इसमें एक्सटेंड होने की कोई बात है क्योंकि आपके बहुत कम टाइम बचेगा अब। और एग्जाम की फॉर्म फिलिंग भी होगी तब भी आपको कुछ ही टाइम दिया जाएगा, 10 to 15 डेज का टाइम होगा कि आप उसमें एग्जाम फिल कर सकते हैं। और फीस की बात कर लेते हैं तो इस बार जो फीस स्ट्रक्चर है वही जैसे पहले रहता है वैसा ही रहेगा। और अभी आज ही न्यूज में आया था कि जो आपका एग्जाम है वो आपकी जो डिस्ट्रिक्ट आप चाहेंगे उसी में आपका एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा। जैसा कि आपको पता है आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलती है, होम डिस्ट्रिक्ट में ही आपके एग्जाम लिए जाते हैं। तो इस बार भी पूरे चांसेस है कि आपका एग्जाम होम डिस्ट्रिक्ट में ही होगा और किसी डिस्ट्रिक्ट में नहीं होगा। बट न्यूज़पेपर की हेडलाइट लाइन थी उसमें दिया गया था कि आप जिस डिस्ट्रिक्ट में चाहेंगे उसी डिस्ट्रिक्ट में आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आएगा। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको कोई भी डिस्ट्रिक्ट मिल जाए, बट जहां तक के चांसेस है ना वो ये है कि आपकी जो होम डिस्ट्रिक्ट है वहीं पर आपको आपका एग्जाम सेंटर देखने को मिलेगा। मान लो आप हिसार से बिलोंग करते हैं, आपने हिसार डिस्ट्रिक्ट फिल किया है तो आपको जो सेंटर है वो एक हिसार डिस्ट्रिक्ट में ही रहने वाला है। तो यही डिस्कस करना था मुझे आपके साथ में। आपका जो मतलब फॉर्म फिलिंग है वो इस वीक में आपको देखने को मिल सकता है। 99% चांसेस है कि आपको इस वीक में ही आपके फॉर्म फिलिंग जो है वो देखने को मिल सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं एग्जाम स्ट्रेटेजी की। एग्जाम स्ट्रेटेजी आपको ऐसे लेकर चलनी है कि अब आपके पास आपको ये लगा कर चलना है कि बस आपके पास में अभी ओनली 1 मंथ है और इस 1 मंथ में आपको पूरी तरीके से अपना जो भी सिलेबस है वो सारा कवर भी करना है और साथ साथ सारी रिवीजन भी करनी है। सिलेबस अगर देखना चाहते हैं तो सिलेबस की वीडियो मैंने बना रखी है। और एक बात और बता देती हूँ मैं आपको, ये जो बार बार कह रहे हैं सिलेबस अपडेट होगा, सिलेबस चेंज होगा, मुझे ऐसा लगता है कि जो 99% चांसेस है ना आपको जो सिलेबस है वो डिफाइंड सिलेबस जो है वो शायद ही देखने को मिले। शायद ही ऐसा हो सकता है कि आपका सिलेबस जो है वो डिफाइन आ जाए, क्योंकि हर बार जो आपका सिलेबस है वो नहीं दिया जाता। इस बार न्यूज़पेपर में तो जरूर आया था लेकिन इनकी तरफ से कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया है, कुछ नहीं कहा गया। और आपके एग्जाम में भी आपको पता है ओनली 1 मंथ का टाइम है, 1 मंथ लगाकर ही चल सकते हैं आप इसे। और जब नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसे चांसेस है उसी के साथ में आपका डिफाइंड सिलेबस आ जाए, अदरवाइज आपको कोई डिफाइंड सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा। मान लो अगर नोटिफिकेशन आता है और नोटिफिकेशन के साथ ही आपका डिफाइंड सिलेबस आ जाता है तब आपको वही प्रिपेयर करना है, अदरवाइज आपको कोई डिफाइंड सिलेबस देखने को नहीं मिलने वाला है। तो आप अपनी जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं उसी तरीके से प्रिपरेशन करते रहे, किसी भी नोटिफिकेशन के इंतजार में ना रहे कि डिफाइंड सिलेबस आएगा तभी हम पढ़ेंगे या फिर अभी तो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो अभी हम क्यों पढ़े। तो ऐसे थॉट्स अपने माइंड में बदलाओ, आप अभी से अपनी तैयारी स्टार्ट रखें और अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहे। एनसीईआरटी जो है वो पढ़ते रहे अपनी। अगर आप टीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तो एनसीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको पढ़नी ही पढ़नी है, आपका एग्जाम वहां से जरूर आता है।
अगर आप पीजीटी का एग्जाम दे रहे हैं तब आपको आपकी मास्टर्स की बुक, ग्रेजुएशन की बुक भी पढ़ लेनी है। टीजीटी में भी कहीं कहीं आपको थोड़ा थोड़ा ग्रेजुएशन का पढ़ना होता है, बट मोस्ट ऑफ जो है वो एनसीईआरटी में से कवर हो जाता है। तो आपको ये सारे पॉइंट ध्यान में रख लेने जो मैंने बताए हैं। अभी मैं मतलब जो भी मुझे मिलता है, मैं जिससे बात करती हूँ तो मुझे ऐसा सुनने को मिलता है अभी तो नोटिफिकेशन ही नहीं आया है, अभी हमने तैयारी स्टार्ट नहीं की है। तो नोटिफिकेशन के इंतजार में क्यों है आप? नोटिफिकेशन का इंतजार क्यों कर रहे हैं जब आपको आपकी एग्जाम डेट पता है, आपको ये पता है कि आपका एग्जाम जो है वो 2 और 3 सितंबर को हो जाएगा, तो अब दिसंबर को हो जाएगा, तो अब क्यों नोटिफिकेशन के इंतजार में? आप अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट रखिए। आपका एग्जाम जो है उसी तारीख को होगा, नोटिफिकेशन चाहे कभी भी आए, आपको तो सिर्फ फॉर्म फिल करना है। तो आपको फॉर्म फिल भी अब जल्दी ही देखने को मिलने वाला है। तो यही बात मुझे आपके साथ में शेयर करनी थी। अगर आप हमारे चैनल के साथ जुड़कर तैयारी करना चाहते हैं, सीडीपी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, या हरियाणा जीके, या फिर आप इंग्लिश की तैयारी करना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट स्ट्रेटेजी के साथ में, तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।